आई विश के इंडिया में कोई ऐसी पॉलिटिकल एकेडमी होती जहां पर हम अपने सियासतदान भेज सकते। मैं बात करूं पड़ोसी मुल्क की, मैं चाहूंगा कि आई विश के इंडिया में कोई ऐसी सियासी एकेडमी होती कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी मिलकर पैसा जमा करते कि यार सियासतदानों को क्रैश कोर्स करा दो कि अपनी इज्जत कायम करने और मुल्क की इज्जत को कायम रखने के लिए क्या चाहिए होता है, कि किस लेवल की वो क्या कहते हैं गैरत चाहिए होती है। तो वो कुछ इंडिया से जाके सीख लें, चले जाएं, उनको बाकायदा क्रैश कोर्सेज कराएं। जबरदस्त। ये तब्दीली बातों से नहीं आती। अगर बातों से तब्दीली आनी होती तो पाकिस्तान की मईशत का इतना बुरा हाल ना होता। इंडिया ने एक बहुत अच्छी मिसालें कायम की हैं। इंडिया ने दुनिया में जीने का तरीका दिखाया है। साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ पहली इंक्वायरी का आगाज हो चुका है। आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मेरी बेलौस खिदमत के बदले मुझे आप सिर्फ 10 दिनों की मोहलत दे दें और फिर बिलाशुबा मुझे कुत्तों के आगे फेंकवा दें। उनकी स्किल्स, उनका पोर्टफोलियो, उनका वर्क जो उन्होंने किया हुआ है लाइफ में, उन्होंने एक उसमें क्वालिटी पैदा की है। आइदर इट्स इन हेल्थ सेक्टर, आइदर इन इवन उनकी पॉलिटिक्स जो है ना वो पाकिस्तान से आई वुड से कि इट्स बेटर देन पाकिस्तान। उसके रीज़न है कि मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट और ये वो चीज़ें बहुत कम है उन लोगों की और वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेते हैं। और हर जगह सर उठा के चलते हैं। यस। यानी उनकी जो कन्विक्शंस हैं, जो पॉलिसीज हैं, उनके मुताबिक वो सर उठा के चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान में भारत की लगातार तारीफ हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत को अगर हो सके तो अपने यहाँ एक एकेडमी खोलनी चाहिए। यहाँ पर हमारे नेताओं को कोर्स के लिए जाना चाहिए। भारत से हमें सीखना चाहिए कि दुनिया में गैरत से कैसे जिया जाता है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि भले ही भारत हमारा दुश्मन है, लेकिन हमें इस मामले में भारत से क्लासेस जरूर लेनी चाहिए। भारतीय अपनी पॉलिसीज के दम पर दुनिया में सर उठाकर जी रहे हैं और उन्हें कोई भी ताकत चैलेंज नहीं कर सकती। हमारे लोगों को जरूर भारत से जाकर खुददारी सीखनी चाहिए। दूसरी तरफ इमरान खान के खिलाफ पहली इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। इस पर तो फिजा खान के आंसू रुक ही नहीं रहे। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। हमें सीखना चाहिए हिंदुस्तान से, क्योंकि वहां पर उन लोगों के ऊपर भी प्रेशर आता होगा। ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर आता है, लेकिन कोई उनको डिक्टेट नहीं कर सकता। अमेरिका के साथ उनके क्वाड का मेंबर है, रशिया से वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ले रहे हैं और चीन के साथ 120 अरब डॉलर से ऊपर का वो बिजनेस करते हैं। तीनों मुख्तलिफ लोग हैं। उसने कहा कि हम क्यों ऐसा नहीं कर पाते। सर इसके ऊपर और अमेरिका के जो ऊपर बयानात है इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट करके और उसके बाद वाइंड अप करेंगे। मैं एक छोटा सा कमेंट करना चाहूँ कि आई विश के इंडिया में कोई ऐसी पॉलिटिकल एकेडमी होती जहां पर हम अपने सियासतदान भेज सकते, कि कम से कम वो अब देखें, हमेशा के लिए सियासत के लिए दो चीजें चाहिए, अकदार और किरदार। गुड। नजरिया बाद में आता है। पहली चीज अकदार, किरदार। किरदार आपका डीएनए में है, अकदार आप सीखते हैं। हमारी जो सियासी नर्सरीज हैं, जिनको हम पार्लियामान का हिस्सा समझते हैं, जो सियासी पार्टियां हैं, आपका क्या ख्याल है कि इनमें कितनी जमहूरी हैं? ये तो खानदानी रियासतें हैं। तो मैं चाहूंगा कि आई विश के इंडिया में कोई ऐसी सियासी एकेडमी होती कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी मिलकर पैसा जमा करते कि यार सियासतदानों को क्रैश कोर्स करा दो कि अपनी इज्जत कायम करने और मुल्क की इज्जत को कायम रखने के लिए क्या चाहिए होता है, कि किस लेवल की वो क्या कहते हैं गैरत चाहिए होती है। तो वो कुछ इंडिया से जाके सीख लें, चले जाएं, उनको बाकायदा क्रैश कोर्सेज कराएं। जबरदस्त। ये इट वाज लाइक ऑन अ लाइटर साइड, लेकिन कहने का मेरा मकसद ये है कि देखिए, इंडिया ने एक बहुत अच्छी मिसालें कायम की हैं। इंडिया ने दुनिया में जीने का तरीका दिखाया है। वो रूस के साथ भी चल रहे हैं, चाइना के साथ भी चल रहे हैं। चाइना के 100 अरब डॉलर का उनका बिजनेस आपस का ट्रेड है। अमेरिका के साथ भी चल रहे हैं, पूरी दुनिया के साथ चल रहे हैं और हर जगह सर उठा के चलते हैं। यानी उनकी जो कन्विक्शंस हैं, जो पॉलिसीज हैं, उनके मुताबिक वो सर उठा के चलते हैं। हमारे यहाँ ये जी हुजूर वाले जो बैठे हुए कंप्रोमाइज्ड पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट्स, हर सारे नहीं लेकिन कुछ हैं, दे आर पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट्स। राइट। लोगों को नंगा करने का काम किसका है? कौन करेगा? हमारे अवाम करेंगे, हमारा मीडिया करेगा। बिल्कुल सर। और फिर हमारा कानून करेगा। नहीं करता। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात इस एपिसोड से बहुत मुतासिर हुए। इमरान खान को जिसने मशवरा दिया था
कि आप एक डिप्लोमेटिक केबल को पॉलिटिसाइज करें, इट वाज अ ब्लंडर, बहुत बड़ी गलती थी, शदीद गलती थी। अगर इस बुनियाद पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान दूरियां बढ़ी हैं तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड। अगर मैं भी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा होता तो मुझे भी बहुत गुस्सा होता कि भाई आप घर की सियासत कर रहे हो, आप दूसरे मुल्क को क्यों घेर रहे हो? और अगर आप समझते हो कि दूसरा मुल्क शामिल है तो हुकूमत तो आपके पास है, पकड़ो उन लोगों को। आप अमेरिका में कुछ नहीं कर सकते, अपनी सरजमीन पर तो कर सकते हो। अगर आपको कैरेक्टर्स पता है तो गो आफ्टर देम, उनके ऊपर लगाओ, इंस्टीट्यूट करो मुकदमे। क्यों नहीं किए? किसने आपको रोका था? क्या आपको रियासत रोक रही थी? नहीं रोक रही थी। आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई, उसमें तो सारे सर्विसेज चीफ आपके साथ बैठे थे, तो उन्होंने आपको वो कर्टेसी दिखाई। तो अगर हमारा ये जो एक तनाजे की शक्ल में दुनिया के सामने आया, हो सकता है हो सकता है बहुत ज्यादा, हो सकता है बहुत कम हो सकता है ना होने के बराबर हो, जो भी हकीकत है वो उन्हीं को मालूम है। मैं बहैसियत एक मुबस्सिर ये कह सकता हूं कि देखिए, आप जब सियासत करते हैं तो उसमें आप एक वफा रखते हैं रियासत के साथ, हुकूमत के साथ नहीं, रियासत के साथ। हुकूमत आनी जानी चीज है, रियासत ने रहना है। अगर आप ऐसे इकदामात उठाते हैं जिसमें कि आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए, यानी ये मेरा ख्याल है इट वाज अ डेस्परेट वेरी वेरी टेरेबल मूव। आपने जाकर जो है वो अमेरिका को खींच लिया। मैं यहाँ पर बैठकर जितनी बातें कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ उसकी एक वजह है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ, एंड आई हेट टू सी दिस पॉलिटिकल सर्कल के जहां पर जो है ऐसे लोग जो बिकाऊ माल हैं। आज अगर इमरान खान ने उनको हुकूमत में शामिल किया था, गलती थी उसकी। तो आपको क्या लगता है किसकी इकोनॉमी ज्यादा ऊपर जा रही है और इंडिया जो है क्यों ज्यादा ग्रो करी जा रहा है? Obviously, Indian economy is going far away than us. वो उन लोगों को हेल्थ सेक्टर में देख लें, आईटी सेक्टर में देख लें। आई माई सेल्फ बिलोंग्स टू आईटी कंपनी, ठीक है। आई एम वर्किंग एज अ बिजनेस डेवलपर ओवर दैर। सो आईटी, अगर हम जब फील्ड की बात करें तो इंटरनेशनली भी लोग हमें पाकिस्तानी को कम प्रेफर करते हैं उसमें, और इंडियंस को ज़्यादा करते हैं उसमें। उसकी रीज़न ये है उनकी स्किल्स, उनका पोर्टफोलियो, उनका वर्क जो उन्होंने किया हुआ है लाइफ में, उन्होंने एक उसमें क्वालिटी पैदा की है। आइदर इट्स इन हेल्थ सेक्टर, आइदर इन इवन उनकी पॉलिटिक्स जो है ना वो पाकिस्तान से आई वुड से कि इट्स बेटर देन पाकिस्तान। उसकी रीज़न है कि मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट और ये वो चीज़ें बहुत कम है उन लोगों की, और वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेते हैं अपने, ठीक है। हमारे यहाँ पे हर चीज़ इन्फ्लुएंस करती है हमारे इवन पॉलिटिशियंस को, डेमोक्रेटिक पीपल जितने भी हैं, उसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट है अगर, तो उसमें ये सारी चीज़ें मिला के ना जो एक कॉमन बंदा आप या मैं जैसे सोचती हैं वो आगे नहीं जाती उस तरह की थॉट्स। वही तरीकाकार है, सियासतदान भी उसी तरह के हैं, उनके बच्चे ही आगे, जैसे एक रजीम होती है ना, जैसे एक बादशाह है और उसके बच्चे हैं, वही लीड कर रहे हैं सारी चीज़ों को, और एक जो सिविलियन आम बंदा है ना उसका इम्पैक्ट बहुत कम है हमारी चीज़ों।